हेलो एवरीवन, यस वेलकम यू ऑल ऑन द पीडब्ल्यू। और आंसर की से रिलेटेड, कॉमर्स की आंसर की से रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट आ रहे थे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे पास चैलेंज के लिए है, और 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आए हैं। काफी सारे डाउट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सॉर्ट आउट कर दिए हैं, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफी स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज, अगर 2 से 4 क्वेश्चंस हमारे बढ़ भी जाएं तो क्या हम सेफ जोन में आ सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं अगर 3-4 क्वेश्चंस हमें ऐसे मिल जाए जहां पर आंसर की चेंज हो जाए या ड्रॉप हो जाए क्वेश्चंस, तो उसका फायदा हमें मिल जाए, तो थोड़ा सा जो हमारे मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। सो ऑलरेडी काफी सारे मेरे पास डाउट थे जो मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं, बट यहां पर मैं आपके साथ 4 से 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो कि मुझे लगता है आपके लिए रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ, ताकि आपका फर्दर उनमें डाउट क्लियर हो जाए। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी चैलेंज हैं, बट अगर आप भी चैलेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरे पास इकोनॉमिक्स का और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मिक्स क्वेश्चन है। सो यहां पर हमारे पास इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आपके पास जो सही आंसर दिया गया है क्वेश्चन का, आपके पास जो कोड है वो देख लीजिएगा, 9109 कोड है। हां जी, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं 9109 कोड की बात कर रहा हूं। और पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें। इनमें से कौन सा रेलेवेंट है डिसाइडिंग अमंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन? मतलब डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 है तो हम कौन से ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी कंसीडरेशन आता है वो क्या आता है? कॉस्ट। मतलब जहां पर कॉस्ट कम से कम होगी हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ लीजिए, इनमें से कौन सा रेलेवेंट होगा डिफरेंट डिसाइडिंग अमंग द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन? A1 A2 दो ऑल्टरनेटिव हैं। कॉस्ट मेरे पास जहां पर सबसे कम होगी मैं उस ऑप्शन उस ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करूंगा, और ये मेरी कॉस्ट क्या कहलाती है? ये मेरी कॉस्ट कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट हमारे पास यहां पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में कॉस्ट सेम है, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 में हमारे पास सेम कॉस्ट है, तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करने में क्या रेलेवेंट होंगे? अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स क्वालिटी को लेकर हो सकते हैं, सुविधा को लेकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैनेजर को क्या कंसीडर करना चाहिए डिफरेंशियल रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव में? मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट रेवेन्यू है, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट के ऑल्टरनेटिव है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जहां पर डिफरेंशियल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, और साथ ही साथ जहां पर आपके पास डिफरेंट जो कॉस्ट के ऑल्टरनेटिव है वो मिनिमम होंगे। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो जाता है। तो यहां पर आपको कॉस्ट दे रखी है। अगर आप देखें यहां पर जो आंसर की में आंसर आया है वो आया है फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और संक कॉस्ट आपके पास बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होती डिसीजन मेकिंग में, मतलब ये आपका इररेलेवेंट कहलाता है। और फिक्स कॉस्ट संक कॉस्ट जिसकी कमिटमेंट हमने ऑलरेडी कर दी है, ऑब्लिगेशन ऑलरेडी फिक्स हो गई है, इसका मतलब वो रेलेवेंट नहीं है। श्योर शॉर्ट ये तो आपके पास आंसर नहीं हो सकता जो कि आपको आंसर की में दे रखा है, दैट इज बी एंड सी, या फिर ए एंड बी। बी को कंसीडर कर रखा है, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे कंसीडर हो ही नहीं सकता। तो सही ऑप्शन हमारे पास यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, और ये ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं। तो आइडियली या तो क्वेश्चन यहां पर ये ड्रॉप होना चाहिए, या फिर अगेन आपके पास कोई पर्टिकुलर जो ऑप्शन है हमारे पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर फाइनल आंसर की आएगी, आपको हो सकता है स्टार यहां पर दिख जाए। आंसर क्वेश्चन को ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है, बट स्टिल जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चैलेंज करेंगे आपके पास चेंज होने की और पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा रहती है। सो कोड एक बार देख लीजिएगा 9109 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक जो मैंने आपको बताए वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर इनकम टैक्स का। हां जी, यहां पर सबसे ज्यादा डाउट मेरे पास इस क्वेश्चन से आ रहे हैं कि इसमें जो
जो कैलकुलेशन है वो गलत है, क्योंकि यहां पर जो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल रखा है वो एग्जामिनर ने नहीं दिया। तो मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। मिस्टर एक्स होल्ड करते हैं इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। हां जी, मिस्टर एक्स होल्ड करते हैं एबीसी लिमिटेड के शेयर, और ये जो शेयर है ये कितने हैं? 26%। ध्यान रखिएगा, किसी कंपनी में अगर 20% से ज्यादा का हमारे पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाता है तो ये इंटरेस्ट हमारा कहलाता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब पावर टू कंट्रोल। तो 20% से ज्यादा है मतलब मिस्टर एक्स एबीसी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, और सेम कंपनी एबीसी लिमिटेड में मिसेस एक्स भी वर्किंग है। तो अब यहां पर हमारे पास कंसेप्ट निकल कर आ जाता है, जानते हो किसका? क्लबिंग का। क्लबिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक का या दोनों का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों उस कंपनी से सैलरी ले रहे हैं, तो उस सैलरी को क्लब कर दिया जाएगा हस्बैंड या फिर वाइफ की इनकम में, जिसकी भी इनकम ज्यादा है। तो यहां पर अकॉर्डिंगली हमारे पास क्लबिंग का सेक्शन 64 अप्लाई होगा। मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड में वर्किंग है, 20,000 पर मंथ उनकी सैलरी है, प्रति मंथ उनकी सैलरी है 20,000। तो मिसेज एक्स की जो टोटल सैलरी है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2,40,000। इसके अलावा मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स की अदर इनकम दी है 6 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। हमें बतानी है ग्रॉस टोटल इनकम। ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है, आपको मैं बताऊंगा क्यों। हां जी, आपसे पूछा है मिस्टर एक्स और मिसेज एक्स की इनकम बताए, तो यहां पर अगर जिन्होंने क्लबिंग का कंसेप्ट पढ़ भी रखा है उन्होंने यहां पर 2,40,000 रुपए यहां जोड़ दिए होंगे मिस्टर एक्स की इनकम में, और ये आंसर हमने टिक करा है 8,40,000 और 3 लाख। लेकिन एनटीए में यह आंसर नहीं गिवन है, और हमारे पास जो आंसर गिवन है वो गिवन है 2। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए परेशान मत होइए। लॉजिक ये है, ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है आपसे, ग्रॉस सैलरी नहीं पूछा। जब मिस्टर एक्स की आप सैलरी की इनकम निकालोगे वो 8,40,000 आएगी, तो आप यहां पर 16(2) की डिडक्शन भी तो दोगे, 16(1) की डिडक्शन भी तो दोगे 50,000 की। जब 50,000 की डिडक्शन दोगे तो इनकम कितनी आएगी? 7,90,000 आएगी। आपके मैक्सिमम 95% बच्चों ने ये डिडक्शन लगाई नहीं है और वो कह रहे हैं इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो आंसर दिया है वो आपके पास सही है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपके पास कोई भी चैलेंज नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन में डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ग्रॉस टोटल इनकम की जगह वर्ड लिखा होता ग्रॉस सैलरी तो आपके पास आंसर नंबर 4 होता, लेकिन ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा है, ग्रॉस टोटल इनकम लिखा है। इसलिए मैंने आपको बोला ग्रॉस टोटल इनकम आपका यहां पर कीवर्ड है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ द सैलरी चैप्टर एंड क्लबिंग चैप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हां जी, ये हमारे पास जीएसटी का सवाल है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा और कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगेन ड्रॉप होने वाला है, ऑलरेडी चैलेंज है हमारे पास, आंसर नन ऑफ द अबव बनेगा, बिकॉज 20 लाख की लिमिट हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अप्लाई होती है। सो यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो ऑल द पर्टिकुलर स्टेट्स दैट इज गोइंग टू बी अप्लाई, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली ये आपके पास जो 20 लाख की लिमिट है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और हमारे पास ये सारे स्टेट्स वहां पर कवर्ड होते हैं, बट अगेन ऑप्शन में हमारे पास मिसिंग है। ये मैं स्किप कर गया हूं, बट स्टिल आप देख लीजिएगा, आंसर इसका 2 दिया है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, मैंने जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं 9122, हां जी एक बार देख लीजिएगा कोडिंग 9122, और इनकम टैक्स वाला जो आपका डाउट था दैट इज 9099। तो जो भी अगर फर्दर डाउट आपके रहते हैं तो प्लीज बता दीजिएगा, बाकी मैक्सिमम डाउट्स ऑलरेडी क्लियर किए जा चुके हैं। सो 2 क्वेश्चन है जहां पर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो ड्रॉप होंगे। आंसर की में आपको स्टार देखने को मिल सकता है फाइनल आंसर की जब हमारे पास आएगी। बाकी कोई भी फर्दर डाउट रहता है सो प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट सेशन में आप पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट आपके पास है तो। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।